हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर सनस्टोन। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर सनस्टोन। ओके। ग्रुप नंबर 2 एंकर, चार्म, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 सीसेल, शंख, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड अपने सनस्टोन चूज़ की है। नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 जनवरी। जब मैं आपकी रीडिंग शुरू करी हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हूँ कि करना क्या है, मैं जैसे भूल जा रही हूँ। तो थोड़ी मतलब चीज़ों को रखकर भूल जाने की कुछ समस्या आपकी चल रही है करंट टाइम फ्रेम में कि कहाँ चीज़ रखी थी याद नहीं आ रही है। थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव यहाँ पर मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। कोई बीमारी की बात नहीं हो रही है, थोड़ी चल रही है ऐसी कोई सिचुएशन बार बार हो रही है आपके साथ। दूसरी है 14 को मकर संक्रांति है, सूर्य की दिशा परिवर्तन होते हैं। 13 से महाकुंभ है, तो ये हवाओं में भी वो स्पिरिचुअलिटी महसूस होते हैं। जो स्पिरिचुअल है, जो लाइट एंड सोल है, वो महसूस कर सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को। एंड जब भी महाकुंभ लगते हैं जिस साल में, बड़ी इवेंट एनर्जी होती है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। फर्स्ट है सेक्रीफाइस। ओके, श्री चैतन्य देव यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेक्रीफाइस, अपने जीवन को उन्होंने सेक्रीफाइस कर कर, मतलब अपनी जो सुख एक मतलब जो लाइफ होती है, गृहस्थ जो जीवन होती है, उसको छोड़कर उन्होंने लिबरेशन का मार्ग चुना। जिस बात में वो खुद भी लिबरेट होंगे, 10 लोगों को लिबरेट करेंगे, लाखों लोगों को लिबरेट करेंगे। सैक्रिफाइस की एनर्जी आ रही है इस वीक में। आपकी एनर्जी में भी वो दिखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहेंगे। कोई चीज़ मांग रही है, आप दे भी देंगे। मतलब हो सकता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी सिस्टर इन लॉ आई है और आपकी कोई ड्रेस उनको बहुत पसंद आई, तो आप हो सकता है कि शुरुआती किसी और टाइम फ्रेम में शायद आप मना करते, इस टाइम फ्रेम में वो आई, वो आपसे मांग रही है, आप दे देंगे। अटैचमेंट में जस्ट फॉर एग्जांपल एक बात बताई, अटैचमेंट की कमी बहुत दिखाई दे रही है। रदर आप भजन, संगीत, स्पिरिचुअलिटी, इसमें ज़्यादा यहाँ पर मगन होगी। बट सैक्रिफाइस दिखाई दे रही है। किसी जगह पर आप अपनी कीमती चीज़ें छोड़ रही है, अटैचमेंट को छोड़ रही है, दैट इज़ सैक्रिफाइस। जिस चीज़ से मोह से पार होना, मोह से आगे बढ़ना, दैट इज़ सैक्रिफाइस। तो इस वीक में वो एनर्जी आप में दिखने को मिलेगा। अब ऐसे हो सकती है कि चैतन्य देव हो जो भजन संगीत करते हैं, ऐसी ऐसी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट होंगे आप अटेंड भी करेंगे। जहाँ पर मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई ऐसी कोई कोई प्रोग्राम हो रही है, या फिर जहाँ पर सच में सत्संग चल रही है, आप जा रही है, नॉर्मल अब नहीं जाती है। तो इस वीक में वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही, थोड़ी आइसोलेट, बट उसमें तकलीफ नहीं है, आनंद है। ये आइसोलेशन है बट आनंद है। फ्रेंडली एनिमल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर कृष्ण बैठे हैं, चारों तरफ जितनी भी एनिमल है, सभी प्रकार के एनिमल, पिकक है यहाँ पर, बंदर है, काऊ है, सुवन है, बर्ड्स है, सभी यहाँ पर मौजूद है। तो प्रकृति मौजूद है, नेचर मौजूद है। बर्ड्स फीडिंग, एनिमल फीडिंग, नेचर के साथ को क्रिएट करना, नेचर के लिए कुछ अवॉइड करना, पानी को वेस्ट मत करो, तुम क्यों पानी की नल बंद नहीं करी हो, इस टाइप की एनर्जी आप में दिखने को मिलेगा कि आप कुदरत को लेकर बहुत अवेयर है। एक होती है ना कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर है कि मेरी ये घर है, मेरी ये रूम ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों को, व्यक्ति को आप देखेंगे वो यूनिवर्सल वे में काम कर रहा है, वो 10 लोगों के हित में काम कर रहा है। वो जहाँ पर भी जाएगा कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है कि अरे तुम सीवेज को गंदा क्यों कर रही हो, वहाँ पर तो डस्टबिन रखी हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका धरती पर आना ही ब्लेसिंग्स है धरती के लिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ 1-2% या फिर खुद के उद्धार के लिए नहीं होती है। वो जहाँ पर भी जाएंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर जाएगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए वो है कि आप जहाँ पर भी जा रहे पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो सामने वाले को। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। आई जस्ट लव दिस डे।
मतलब ये शायद 1-2 साल पहले मैंने खरीदी थी, बट मैंने इसको यूज़ बहुत नहीं की। देखते हैं क्लिप नंबर 1, 13 to 19 जनवरी क्या थीम आ रही है। बहुत ही बड़ी डेक है तो शफल करने में बहुत मुश्किल होती है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक विजडम। ये जुपिटर केतु एक्टिवेशन है यहाँ पर। आई डोंट नो आपकी अंतर पतंतर सूक्ष्मांतर में केतु का जुपिटर का कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है या नहीं, बट नॉलेज विजडम ये जब भी आते हैं ये सैक्रिफाइस की एनर्जी को पहले एक्टिवेट करेगा। आप पढ़ाई विजडम की और देखिए गुरु जो होता है ना इन्फॉर्मेशन, केतु होती है डीप विजडम। आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो इतना कुछ बोल कर जाएंगे ना, 2-3 लाइन ऐसा बोल कर जाएंगे पूरे जीवन को दर्शाते हैं। वो होते उनकी केतु बहुत एक्टिव है, केतु अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो पढ़ लिखने से ही केतु एक्टिव नहीं हो जाएगा, वो तो इन्फॉर्मेशन गुरु दे रही है, बट जो डीप विजडम है वो केतु देते हैं। आप रामायण महाभारत पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, आप जो भी मतलब बहुत डीपली जब कोई चीज़ों को लेकर आप अध्ययन करते हैं वो भी विजडम है। ज़रूरी नहीं उस जगह पर आपकी प्रॉफिट जुड़ी हो, आपकी इनकम जुड़ी हुई हो, ओके। बट आप जैसे विजडम, क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य देव क्या करी है, इंसान को लिबरेट करी है, उस मोह माया से मुक्त करने की कोशिश करे, सफरिंग से मुक्त करने की कोशिश करा है। तो ये आपके थ्रू से भी हो सकती है। इस वीक में कोई साधु संत व्यक्ति के स्पर्श में आना, संग में आना, सपोर्ट इस सिस्टम 48 नंबर 12 नंबर 3 एंड विद दिस अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ओके। बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, क्योंकि आप जब एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ करते हैं तो उस जगह पर स्वार्थ है, बट आप विदाउट एक सेक्रीफाइस आप कर रही है एंड इस जगह से एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रही है। किस वे से सपोर्ट आएगा आई डोंट नो, बट एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एक सपोर्ट आएगा आपके लिए इस वीक में। आप आइदर जस्ट फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही कि क्या लेना सही रहेगा या नहीं। आपको किसी न किसी माध्यम से वो प्रॉपर गाइडेंस मिल गई कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गया। किसी के लिए मनी रिगार्डिंग, गिफ्ट रिगार्डिंग हो सकता है। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 जनवरी 25 नेक्स्ट 7 डेज वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक, ओ दिस उल्फ फुल मून हियर 13 जनवरी को उल्फ फुल मून है। इंस्टिंक्ट, साइकिक पावर, इंट्यूशन, अपनी पार्टनर के प्रति लॉयल रहना, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ आभास करना अपनी पार्टनर को लेकर, बट पार्टनर को बचा कर रखना, प्रोटेक्शन पार्टनर को देना, बट उनको हार्म ना हो। आप टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, पर पार्टनर को वो जैसे वो टच ना करे, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन, इतना प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड कर रही है पार्टनर को। बट उल्फ एनर्जी लोनली एक सोल सेल्फ की बात होती है, जहाँ पर सैक्रिफाइस पर श्री चैतन्य देव आई हुई है। सो इस जगह पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं होगी। आप थोड़ी ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। आप सीखेंगे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से, नेट से, यूट्यूब से कुछ चीज़ों को सीख रही है, ज्ञान बढ़ रही है। एंड विद दिस आइलैंड सॉलिट्यूड इट्स वेरी प्रोमिनेंट हियर विद दिस हर्मिट मूड। आप जैसे बहुत सारी पार्टी फंक्शन डिनाई करोगे, नहीं जाना मुझे पार्टी फंक्शन में, रदर में थोड़ी बैठकर थोड़ी भजन संगीत सुन लो, थोड़ी ऐसे कुछ मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी पार्टी फंक्शन अटेंड करते हुए एनर्जी लग नहीं रहा। रदर आप सत्संग जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कुछ भजन संगीत हो रही है, पार्टिसिपेशन वहाँ है, नेचर के साथ है, बट वो एकदम से कॉकटेल पार्टी नहीं है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। थैंक यू। मतलब ऐसा वातावरण हो सकता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप घर में रह गई है, बहुत सारे लोग पार्टी फंक्शन गया हुआ है, आप अकेले घर में हैं, तब आप उस टाइम फ्रेम को ना बहुत प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ कर रही है। आप मतलब गलत कंटेंट देखकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो एनर्जी है यहाँ पर, कोई जर्नलिंग कर रहा है, कुछ लिख रहा है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहा है।
ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नीचे गिरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। ओह, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नीचे गिरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। मैंने छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे उस प्राउड मोमेंट को एंजॉय नहीं करनी है, छोड़ दिया। ओह, दैट्स द सैक्रिफाइस हियर, राइट? ओके, दैट्स योर बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू। कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड, अनकन्वेंशनल होगा इस विद दिस वर्ल्ड कार्ड हियर, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। ओके, आपके लिए करियर, वर्क की अगर बात करें, मैजिशियन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। जैसे अपनी चतुरता या फिर अपनी स्ट्रेटेजी और जो एक कम्पिटिटिव एनर्जी होती है, उसकी वजह से आप यहाँ पर कोई चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, मतलब आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। बट किसी की पर्दाफाश हो सकता है इस वीक में, बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैजिशियन है। आपको दिखेगा वो पर्सन बिहाइंड द कार्टन आपकी पीठ पीछे गॉसिप करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, वो व्यक्ति को आप देखेंगे, फिर भी आप उनको हेलो हाय ओके बाय कहेंगे, मतलब मजबूरी हो सकती है, बट थोड़ी वो एनर्जी भी महसूस, बिकॉज मैजिशियन जो ना, मुझे बहुत मैनिपुलेशन आई यहाँ पर। मैजिशियन जितना टैलेंट है उससे कहीं ज़्यादा मुझे मैनिपुलेशन की वाइब्रेशन आई, क्योंकि मैजिशियन में 2 एनर्जी मौजूद है मुझे, बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स एक बहुत ही टॉक्सिक कंपटीशन, बहुत टॉक्सिक कंपटीशन, जहाँ जिसकी कोई मतलब नहीं है 5 ऑफ शॉर्ट्स, एंड जहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स से आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सामने वाला टॉक्सिक कंपटीशन दे रहा है आपको। तो इस जगह पर हो सकता है आप अपनी टैलेंट, अपनी विचार बुद्धि से चीज़ों को ठीक कर पाए। इवन आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में उतरेंगे ही नहीं, वो कंपटीशन थ्रो करेगा, आप कंपटीशन पे जाएंगे ही नहीं। ये वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि थीम कार्ड आपकी बहुत कूल, काम, आइसोलेट मोड आ रही है। कंपटीशन देने वाला एनर्जी नहीं है यहाँ पर आप अपनी विचार बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को संभाल लेंगे। मास्टर कार्ड में है एस ऑफ कप्स। देखिए, कप की एनर्जी जब आते हैं ना, वाटर एलिमेंट आया, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट, आप रो रही है, अकेले बैठकर एक जगह पर रो रही है, इस गम में नहीं कि कोई बात नहीं कराए। एक होते ना कि जब स्पिरिचुअलिटी जागते हैं आपके अंदर, सोल अवेकेंड होते हैं, रीज़न प्रोमिनेंट नहीं होते, बट स्टिल यू आर क्राइंग, वो कर्मा भी आंसू के थ्रू से रिलीज होते हैं। ये सब कब जितनी न्यू बिगिनिंग्स की बात कर रही है, मुझे उससे कहीं ज़्यादा आपकी सोल हीलिंग की बात कर रही है। यहाँ पर हेल्थ की बात करें, जजमेंट कार्ड, आप यहाँ पर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि नहीं, इतना हेल्थ पर इग्नोर करना नहीं चाहिए, कोई चेकअप कर लेनी चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेनी चाहिए डॉक्टर के साथ। एक अवेयरनेस इस वीक में जाग रही है, एक अवेयरनेस कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रिगार्डिंग भी हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हवन मुझे नज़र आई सडनली, जैसे आप इनिशिएशन ले रहे कि नहीं, मुझे जगह पर जाकर पूजा करना है, उस जगह पर जाकर मुझे हवन करनी है या फिर करवाना है, इस टाइप की इनिशिएशन आपकी ओर आ सकती है। बाकी लोग सपोर्ट नहीं भी कर सकते, डजंट मैटर, बट इनिशिएशन आपकी ओर से है। ओके, यहाँ पर अगर ओवरऑल आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। यू मिस समवन वेरी बैडली, बट विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स उस जगह पर भी बहुत अटैचमेंट नहीं है। 4 ऑफ शॉर्ट्स को देखिए, एक लेडी सो रही है, 4 शॉर्ट्स को अपने ऊपर रखकर सो रही, मतलब थोड़ी वक्त के लिए शांति से सो रही है, जैसे कोई ड्रीम में किसी को फ्लैशबैक कर रही है, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के पीछे पड़ी है। आप रिवेंज नहीं लेना, कोई रिवेंजफुल एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ कप्स, 2 फ्रेंड के बीच कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, मतलब 2 फ्रेंड जैसे हक कर रही है, सेम सेक्स की हो सकती है, डजंट मैटर, ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। बट 2 इज मून एनर्जी, दोनों के हाथ में कप है, दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, राइट? ऐसे कोई ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आ सकती है, बातचीत वगैरह हो सकती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप फ्लैशबैक कर रही है, मेमोरी को, किसी सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रही है बिहाइंड द कर्टन, दूर बैठकर। ओके, देखते हैं ओवरऑल क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 days, one time more. Okay, white stack, you are an old soul. I've already told you, you are very old soul. Your best friend is nature. Look at this, your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessings with your magic. So तुम यहाँ पर इस धरती पर आई हो कुछ
नेचर के साथ जुड़े हुए कुछ काम और हीलिंग फील्ड से जुड़े हुए कुछ काम करने के लिए आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स क्रिएट करोगे। मैजिशियन का जो पावर होते हैं ना कि वो 5D को 3D रियलिटी में लेकर आ रही है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोटेक्टर। सो इस नेक्स्ट 7 डेज में आप प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है बाय डिवाइन, एंड अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन। अपने अंदर की उस पावरफुल एनर्जी को जगाओ, एक्टिवेट करो। सन स्टोन आई जब मैं आपकी ऑप्शन के लिए क्रिस्टल ले रही थी, तो सन आत्मा कड़ा का है, एक्टिवेशन हो रही है। तो मैं आपको बताई ना, जो स्पिरिचुअल है, एनलाइटेंड सोल है, वो हवाओं में भी इस नेक्स्ट 7 डेज में महसूस करेंगे एनर्जी को, वाइब्रेशन को, पर्टिकुलरली 13 और 14 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, 13 से लेकर 19 जनवरी। देखते हैं 25 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, एंड एंकर चूज़ किया आपने जो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तूफान की बात की, वो स्टेबिलिटी। ओके देखते हैं। 13 को महाकुंभ है एंड 14 को मकर संक्रांति है। तो बैक टू बैक जो डेट है ना, ये हवाओं में भी आप स्पिरिचुअलिटी महसूस करेंगे, वो एनर्जी को महसूस करते हैं। जब भी महाकुंभ लगते हैं, जिस साल में लगते हैं, बड़ी इवेंट तो होता है, एंड वो साल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम सूर्य अपनी दिशा परिवर्तन करते हैं, बड़ी इवेंट देता है। ज़रूरी नहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में दो, बट नेक्स्ट 7 डेज़ का जो एनर्जी है इस फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप महसूस कर पाते हैं इसको। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है 13 से लेकर 19 जनवरी। ग्रेविटी, पुल, अट्रैक्शन, ग्रेविटी टूवर्ड्स सेंटर, राइट। यहाँ पर ग्रेविटी दिखाया गया है, मतलब सभी जो जानवर है, एनिमल है, सभी कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जैसे वही तो सेंटर है उसकी तरफ। तो यहाँ पर एक पुल महसूस करना, एक ग्रेविटी, ये ज़रूरी नहीं यहाँ पर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं हो रही है। आप पर्टिकुलर किसी डेटी हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोफेशन, जहाँ पर एक पुल आप महसूस कर रही है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप महसूस कर रही है कि उसकी उस तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स द ग्रेविटी, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो ये नेक्स्ट 7 डेज में आप महसूस करेंगे कोई चीज़ को लेकर कि दिस इज़ माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और कहीं जाना नहीं है मुझे, दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई सोल पर्पस। ये एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। नेक्स्ट, अनडिस्टर्ब्ड। ओके, ये जो नारायण की जो रूप है, योग निद्रा में जब वो चले जाते हैं, जो मतलब उनको जो योग निद्रा है, ये अनडिस्टर्ब एक मोमेंट है। मतलब अब यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में 2 चीज़ यहाँ पर आ रही है। आइदर आप किसी को योग निद्रा से उठाना चाहते हैं कि तुम सोए हुए हो, तुम्हें अपनी सोल पर्पस की ओर जागना है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। क्योंकि जब नारायण योग निद्रा से उठते हैं, एक नया जैसे समय का आरंभ होता है, तो एक नया जीवन का आरंभ होने जा रही है। एक योग निद्रा, अनडिस्टर्ब्ड मूवमेंट, यहाँ पर समुंदर में भी कोई लहरें नहीं हैं। सो जैसे कोई स्थिति रुक चुकी है आपके जीवन में, आप योग निद्रा में हैं। जैसे हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में एक अवेकनिंग हो, रियलाइजेशन, ग्रेविटी, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, और कहीं जाना नहीं है मुझे। आइदर आप उस सपने से जाग रही, योग निद्रा से जाग रही, आप और आपके थ्रू से कोई दूसरा व्यक्ति जागेगा योग निद्रा से। समझ आ रही है? एनर्जी बहुत हेवी लग रही है, मतलब मैसेज थोड़ी हेवी हुई, बट जब मेन एनर्जी है जागने का, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, राइट। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, एक्टिवेट करना किसी को, कोई प्लैनेट को, किसी पर्सन को कि तुम रेडी हो जाओ, और आप रेडी हो जाइए। थैंक यू। एक पुल दिखाई, कोई डेट ही हो सकता है पर्टिकुलरली। देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 जनवरी 25। वन टाइम मोर। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज सेल्फ केयर, बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ केयर, जो रेडी हो रही है। लुक एट दिस, कोई जैसे रेडी हो रही है, यहाँ पर कॉम कर रही है यार को, पीछे यहाँ पर घोड़ा रेडी है, वो जाएगी किसी जगह पर।
इन्विटेशन हो सकती है, बट अभी के लिए नेक्स्ट 7 डेज सेल्फ केयर मोमेंट आ रही है, तैयारी, कोई जैसे प्रिपरेशन ले रही है। ओके, थैंक यू। विद दिस स्टेबिलिटी, मैं जब एंकर देखी थी तब आपको मैं बताया कि एंकर इज़ अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। तूफान के बाद जो स्टेबिलिटी आते हैं, जो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी दे रही है। एंड दिस इज़ द सन पोर्शन, दिस इज़ द मून पोर्शन। इन एंड यांग में कोलाबोरेशन, मीटिंग, यूनियन, आपकी खुद की इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होना। स्टेबिलिटी विद दिस ग्रेविटी। ओह वेट, कोई भी चीज़ को आप हवा में जब उछालते वो स्टेबल होता है, वो नीचे ही आकर स्टेबल होता है, बिकॉज वो स्टेबिलिटी, हर इंसान उस जगह पर जाकर रुकता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल है। अब उस व्यक्ति को पार्टनर चुनते हैं जिसके साथ आप पूरी तरह से कंफर्टेबल है, चाहे वो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हो, हर तरफ से, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, तब जाकर आपको स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। सो एग्जैक्टली ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी हियर। एंड इंटरमिंगल, नंबर 13, यहाँ पर मतलब खुद के साथ परिचय करने की एक एनर्जी आ रही है। हम कहते हैं ना कि जस्ट रेडी, मतलब सिंगल, रेडी टू मिंगल, मुझे वो मिंगल की एनर्जी आ रही है। बट दिस इज इंटरमिंगल, खुद के साथ मिलन, दैट्स द सेल्फ केयर। मुझे चाहिए क्या? खुद के साथ मिलन, खुद की स्टडी टू नो योर सेल्फ। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी बॉडी पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रही है। यहाँ पर अपने खुद की अंदर की इन एंड यांग एनर्जी को भी आप बैलेंस कर रही है, बिकॉज आप एक पुल महसूस करें कि मुझे जाना है उस जगह पर। एंड उसके नीचे है बिटवीन, लुक एट दिस, एक गेटवे पोर्टल है, राइट। एंड यहाँ पर एक राजकुमार खड़े हैं एंड राजकुमारी इज़ कमिंग एंड दिस इज़ द गेटवे पोर्टल। एंड एक साधु ने रोक कर रखी है कि थोड़ा रोको, मतलब उसे आने दो, तुम भी जाओ। तो दिस इज़ द पोर्टल, जो कोई वेट कर रही है। यहाँ पर एक रास्ता दिखा रही है, इस पर्सन ने इसको रास्ता दिखा रही है। तो एक पोर्टल ओपन हो रही है, जो बीच में अभी चीज़ें रुकी हुई है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। नंबर 2, next 7 days, one time more। आप किसी को देख रही है कि कोई योग निद्रा में है, वो एक्टिव नहीं हो रही है, आप उसकी तरफ बहुत ग्रेविटी, बहुत पुल, एक अट्रैक्शन एक महसूस करते, बट स्टिल वो जैसे योग निद्रा में है, अनडिस्टर्ब। आप मतलब जितना भी आप कोशिश करो उसका एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओ वाओ, दिस इज द बैक ऑफ द डेक एंड लुक दिस ट्री, ग्राउंडिंग, अगेन स्टेबिलिटी, राइट, रूट्स आ गया। ओके, एक बहुत बड़ी लंबी एक छलांग, राइट, एक बहुत बड़ी एक चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है। वेल जब भी आते हैं ना, वेल बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं रहता है। एंड वेल जब भी आता है, छोटी मोटी मछली को वो खा जाता है यहाँ पर। तो एक बड़ी कुछ इवेंट जब देता है, ब्रिज जब आते हैं, मतलब लंबी छलांग, हाई जंप, बहुत बड़ी कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी प्रिपरेशन, एंड जो आपको अपनी लाइफ में स्टेबल करेंगे। नेचर के साथ को क्रिएट कीजिए। देखिए यहाँ पर अगेन इट्स लाइक सन एनर्जी, मून एनर्जी, इट्स रूट्स, केतु राहु 4 और 7 का जो एक्सिस है वो बैलेंस हो रही है। ओके, एंड विद दिस पेयर इज अर्थ मैजिक, मैजिक क्रिएट होगा। एक एंजल काम करिए बिहाइंड द कर्टन, अर्थ मैजिक, अगेन द नेचर हियर। आप नेचर के साथ को क्रिएट कीजिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। नेचर मतलब आप इंडोर प्लांट्स वगैरह घर में लगाना शुरू कर दीजिए, उसका टेक केयर करना शुरू कर दीजिए, अपने हाथों से वेजिटेबल्स काटना शुरू कर दीजिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 जनवरी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज, one time more spirit। Okay, oh this King of Pentacles and with this Judgment card here, मतलब King of Pentacles के साथ Judgment, मतलब एक फाइनेंस का वेकअप कॉल और एक इम्पॉर्टेंट कॉल, इंफॉर्मेशन शेयर होना,
ओके, क्योंकि जब भी जजमेंट आते हैं ना, मतलब आपका रुका हुआ मनी आना, उसका कोई उपाय निकल आना, कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। या फिर हायर अथॉरिटी से अप्रिशिएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दायित्व लेकर कोई काम को निभाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जजमेंट, आपको कोई दायित्व दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम सिंगल हैंडेड चीज़ों को करना। ओके, एंड आपको उस जगह पर अनडिस्टर्ब रहना होगा, मतलब कोई भी स्थिति हो आप अपने लक्ष्य से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब वो भेद करना ही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स लक्ष्य भेद करने वाली पर्सनालिटी होती है। सोए हुए व्यक्ति, मुझे बार बार क्यों नज़र आ रही, जजमेंट कार्ड में ना कॉफिन होती है, टैरो में देखिए ना कॉफिन होते हैं। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए एक वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है। एंड यहाँ पर भी योग निद्रा में नारायण है, समथिंग लाइक दैट, कुछ होने जा रही है, सडन कॉल, कम्युनिकेशन, कोई सोया हुआ चीज़ें जाग रही है। देखते हैं, थैंक यू। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। स्ट्रेंथ का मतलब सारी वो कॉन्स्पिरेसी, सारी वो नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल को पार कर कर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री लेकर आ रही है, एक चुन रही है, एक डिसीजन ले रही है, क्लैरिटी आ रही है। दिस इज सच सिंबल ऑफ विक्ट्री, क्राउन हियर, जहाँ पर लियो मौजूद है, यू नो इट्स अथॉरिटी। अपनी अपनी और अपनी एनर्जी पर पावरफुल महसूस कर, यू आर लाइक पावर हाउस कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग। आपके थ्रू से कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है कैरियर वर्क फील्ड में। आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो बहुत अच्छी तरह से कि तुम्हें ये कैरियर चूज़ करना चाहिए, एंड वो करने भी लगेगा। सो आप उस जगह पर मीडियम बन गए, आप उस जगह पर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए उसकी लाइफ में। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट 7 डेज में टावर कार्ड आई हुई है, सडन कुछ हेल्थ रिगार्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट, सडन कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू, कट्स मतलब शार्प चीज़ों से बचना है। कोई नाइफ वगैरह कुछ चीज़ों को लेकर आप काट रहे, कुछ चीज़ों को ब्लेड हो गया, सेप्टिबिन वगैरह हो गया, जो जहाँ पर शार्प चीज़ें हैं, शार्प एज है, उस चीज़ से आपको बचना है। इलेक्ट्रिक कोई इक्विपमेंट से जुड़े आप काम करते हो, उस जगह पर आपको थोड़ी बचनी है। ओके, फायर रिलेटेड कुछ वर्क आपकी चलते हैं, किचन में काम करते हैं, यू शुड बी लिटिल केयरफुल। अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो जिसकी वजह से विंटर ड्रेस वगैरह हम पहनते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं ओवन के पास, तो उस जगह पर थोड़ी केयरफुल रहना है। बाकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, मतलब आप इतनी स्पेशलाइज्ड है या फिर काम एरिया कैरियर वर्क फील्ड को लेकर कि आपको टाइम नहीं मिल रही है जैसे, एंड आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कि मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रही है। आप करने बैठे, कोई आपको बुला रही है, फ़ोन कॉल आ गया, आपको उठना पड़ा बीच में, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू, राइट। देखते हैं आपकी लव लाइफ। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस। सो अगर आप दो पिक्चर को देखेंगे, दिस वन इज़ वेरी ओल्ड सोल, लाइक क्रोन स्टेज जो होती है एक लेडी का, जहाँ पर पॉमीग्रेनेट है, जो मतलब क्रोन स्टेज होने के बावजूद भी फर्टिलिटी को दिखा रही है, बर्थ को दिखा रही है, कंसेप्शन को दिखा रही है, अबंडेंस को दिखा रही है, नॉलेज के अबंडेंस। एंड हियर इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो एज होने के बावजूद भी समवन लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ओके। और मे बी दिस इज़ यू, कि आप अपनी एज से बहुत कम उम्र की दिखती है, देखते हैं, मतलब आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से आप बहुत कम देखते हैं, मतलब लोग देखते हैं यू आर वेरी यंग, लुक दिस लाइन हियर। सो यहाँ पर आपका टेंशन हो सकती है, आई मीन आपकी लव लाइफ को लेकर, अपनी बच्चे को लेकर थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो पोमेग्रेनेट है ना, वो बर्थ, फर्टिलिटी, कंसेप्शन को दिखा रही है कि बर्थ रिगार्डिंग, बच्चे रिगार्डिंग, सेक्सुअलिटी रिगार्डिंग कुछ दिक्कत, आपको टेंशन हो रही है इस नेक्स्ट 7 डेज में कुछ व्यूअर्स को। बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। अगर एक फीमेल है तो इसकी मतलब इनक्रेडिबल, यूनिक, इरिप्लेसेबल एक एनर्जी, जहाँ पर जिसके साथ आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज के लिए, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट विद दिस 10 ऑफ कप्स, फैमिली, जिसके साथ वेट, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस कपल हियर, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक ही सूट से कपल आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस अ फैमिली कार्ड, बच्चे। सो 10 ऑफ कप्स फैमिली है, फैमिली मीटिंग है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे ब्राइड एंड ग्रूम इज रेडी हियर, राइट, विद दिस हाई प्रिस्टेस। कोई ओल्ड लेडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बिकॉज हाई प्रिस्टेस ओल्ड लेडी, जो विडो है, ओल्ड लेडी, और समवन लाइक वेरी मैच्योर्ड पर्सन जो मिलवा सकती है दो
दो पर्सन को विद दिस 10 ऑफ कप्स। फैमिली ब्लेसिंग्स है, राइट। कोई ओल्ड लेडी यहाँ पर मिलवाने के काम कर सकते हैं, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, और वेरी एजड लेडी, एटलीस्ट ये 50+ की कोई लेडी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओह लुक एट दिस स्वन कपल। मैं शफल करूँगी बट इन एंड यंग हियर, बिल्कुल वही पिक्चर है मेरे पास। ओके देखते हैं मेरे रूम में, देखते हैं स्वन कपल ग्रुप नंबर 2। This fire here, tiger. I choose to be unstoppable. My passion is my power. I'm bold, I'm brave, and mighty force come to my aid. So this is the energy, group number 2. मतलब आप affirmation ले रहे कि I'm unstoppable. My passion is my power. That's the gravity. मैं यहाँ पर different person के लिए काम करेगा कि that's passion, your love, your affection towards particular कोई person, that is so powerful. This is unstoppable. And जिसके लिए I'm bold, I'm brave, कि पूरी यूनिवर्स कुदरत मेरी मदद करी है, because I'm so honest and उस ग्रेविटी के प्रति, उस अट्रैक्शन के प्रति। सो यहाँ पर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी काम कर रही है, बट हेल्थ का खास ख्याल रखें, ओके। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस अपने सी सेल्स चूज़ की है। एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। जब मैं आपकी रीडिंग शुरू की, आई फील वेरी क्राइंग, जैसे कोई रो रही हूँ घर के अंदर छुप कर। यू नो आई फील, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट पिकिंग दिस एनर्जी एंड बट कोई जान नहीं पा रही है व्हाई यू आर क्राइंग। एंड इस नेक्स्ट 7 डेज़ में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। फुल मून है, महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रही है, 14 को मकर संक्रांति है, जो सूर्य यहाँ पर दिशा परिवर्तन करते हैं, तो हवाओं में भी वो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन महसूस होती है। बट ये हो सकता है आप बहुत ही इनलाइटेंड सोल है ग्रुप नंबर 3, दैट्स वाई आप वो वाइब्रेशन को महसूस कर रही है। आप फील वेरी क्राइंग, थोड़ी एनर्जी में ना, इट्स नॉट नेगेटिव इमोशन, बट रोकर हील होना एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है, स्किप दिस वीडियो। ओके चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज को। फर्स्ट है नॉन वायलेंस। ओके, यहाँ पर कोई शिकार हंटर है, दूसरी जगह पर कोई यहाँ पर भजन संगीत कर रही है। सो नॉन वायलेंस मोड दिखाई दे रही है, मतलब जहाँ पर भी कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो रही है, आप दूर चले जा रहे हो उस जगह से। घर में भी हो रही है तो रूम पे चले जा रही है, तो आपको पसंद नहीं हो रही है। दूसरी है, इसमें एक पिक्चर जो है वो ऋषि जो वाल्मीकि मुनि की, जो एक दानव था उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, परिवर्तन हुई, एक दानव देव बन गया, उसमें देव एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर वो मैसेज थोड़ी आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। किसी होता ना कि इस नेक्स्ट 7 डेज़ में रियलाइजेशन हो सकती है, मुझे पर्टिकुलर वो खाना नहीं खाना है, पर्टिकुलरली मुझे वो अब सुबह उठकर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऐड करनी है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे योगा करना है, अब मुझे करनी है, अब सोचना नहीं है मुझे। सो आप इसको एक्शन में लेकर आना है। तो नॉन वायलेंस मोड उसको भी दिखा रही है। ओके, रामायण की बात हो रही है, राइट। सो आई डोंट नो, इन दिनों शायद आप पढ़ रही हैं कुछ व्यूअर्स, और कोई स्पिरिचुअल कुछ बुक पढ़ रही है आप। एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हो रही है, टैरो नहीं, स्पिरिचुअल कोई बुक्स, कोई बाबा का, कोई साधु संत व्यक्ति की बायोग्राफी, ऐसा कुछ मुझे रिलेट हो रही है बार बार यहाँ पर विद दिस मॉडेस्ट। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, उसके पास देने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ दाने शेष है, वो भी वो दे रहा है, मॉडेस्ट, सब कुछ छोड़ रहा है। सो यहाँ पर चैरिटी वगैरह यहाँ पर आपके थ्रू से हो सकती है। किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर कर देना, नतमस्तक हो जाना। आपकी मॉडेस्टी को लेकर लोग बहुत चर्चा करेंगे कि हाउ हम्बल यू आर, हाउ काइंड हार्टेड यू आर, हाउ चैरिटेबल यू आर। आप नतमस्तक है किसी के सामने, बहुत अपने गुरु के सामने, क्योंकि दोनों जगह पर ना एक चीज़ बहुत कॉमन है। देखिए यहाँ पर जो वीणा होती है माँ सरस्वती की, मुझे यहाँ पर मतलब जब ज्ञान जागते हैं ना, क्योंकि जुपिटर इसलिए बोलते हैं ना, बहुत पूजा पाठ मतलब एक सीमित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेनस चाहिए, क्योंकि जब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर ना
धीरे धीरे वो सारे पाप निकलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए तकलीफ़ ज़्यादा होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि पूजा करने से तकलीफ होती है, ऐसा नहीं होती है, क्योंकि पाप बहुत जल्दी छूट रही होती है, उतना टाइम नहीं लगेगा, और क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना है, अब कर्म रिलीज़ करना है। बट सभी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बट हम सबको मटेरियल की जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए, भौतिक सुख भी चाहिए। तो आपका डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हुई, मेरी काम जो है वो भी होगी। दिन भर माला जाप नहीं करना है आपको, ठीक है। बट यहाँ पर झुकने की एनर्जी आ रही है, सरेंडर की मोड आ रही है। राहें चलते चलते यहाँ पर ऐसे कोई साधु संत व्यक्ति की सेवा का अवसर मिल सकती है, दान के अवसर मिले तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 जनवरी 2025। वन टाइम ओके इंटेंशन। ओ वाओ, लुक एट दिस, द सेल संख जो आपने चूज़ करा है यहाँ पर ऑप्शन में। इंटेंशन डालो, करना क्या है वो होगा ज़रूर। इस इंटेंशन में दिखाया गया है, एक छोटा सा पिक्चर है जहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कपल बोटिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक राजकुमारी अपनी प्रिंस से मिल रही है, तो 2 कपल यहाँ पर हैं। तो एक है बोटिंग कर रहा है, दूसरा मिल रहा है यहाँ पर। सो एक सपना, एक विश, एक डिज़ायर, इंटेंशन डालो यहाँ पर। नंबर 11 टाइम को इस्तेमाल कीजिए डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, दिन में हो या फिर रात में। जेनरसिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जेनरसिटी, मॉडेस्टी, छोड़ देना। जेनरसिटी का एकदम हाथ खोल कर देना नहीं है, आप किसी जगह पर जब बार्गेनिंग नहीं करी है, आप 2-3 रुपए के लिए बैठे नहीं, आप छोड़ रही हो उसको। जेनरसिटी, आप जेनरस हो रही हो उस जगह पर। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है अरे आपने तो पेयर नहीं दिया, आपने तो भाड़ा नहीं दिया, आप तो चले जा रहे हो, तो आप दे चुके हैं शायद। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी व्हीकल में आप दे चुके हैं, तो आप 10 रुपये के लिए झगड़ा नहीं करें कि लो भाई और चुप रहो तुम, लोन, क्योंकि नॉन वायलेंस मोड है। नेक्स्ट विद दिस टूल्स 54 कोई टैलेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्सचेंज हो सकती है इस नेक्स्ट 7 डेज में। एक्सचेंज चीज़ों का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी, उसके लिए जैसे होता है ना कि आप ट्राइपॉड खरीद रही है, आप कोई माइक खरीद रही है, ऐसी कोई चीज़ों को एक्सचेंज होगा। और टूल का मतलब आपके पास कुछ है, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है, टैलेंट है, उसको लेकर आप काम कर रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर चैरिटी। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3 13 से लेकर 19। वन टाइम this promise here, new moon. So this full moon to new moon journey is important. So next new moon is important for you. देखते हैं। I think this too also. Actually मैं पिक नहीं करती, but let me check. मैं 2 कार्ड ही पिक करने वाली थी। फर्स्ट है यहाँ पर माउंटेन स्ट्रेंथ। माउंटेन जब भी आते हैं ना जीवन की, मुझे 713 नंबर दिखाई दी। 7 फॉर केतु, 13 राहु। सो जीवन के अप्स एंड डाउन मोमेंट को दिखाते हैं, बट आप इतनी स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी है कि आपको हिलाना मुश्किल है, चाहे वो इमोशंस रिगार्डिंग हो, तूफान हो, आप टिके हैं। स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस फायर एंड पैशन। कोई आपके अंदर शायद पैशन जगाने की कोशिश कर रहा है, बट टूल्स है यहाँ पर। सो इट्स पैशन, रोमांटिक टॉक हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है आपके लिए, हवन घर में हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, हवन, फायर रिलेटेड कुछ वर्क, मैजिक। विद दिस ईगल मुझे लगा कम्युनिकेशन, बट है ईगल का मतलब कम्युनिकेट करना, हेवन और वुमेन आपको दिखाई देने लगेंगे। सिंक्रोनिसिटी, टोटेम, बर्ड टोटेम, एनिमल स्पिरिट टोटेम, जिसके थ्रू से आपको मिल जाएगा मैसेज कि आप समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ईगल आने का मतलब आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रही है कि गिव अप मत करो, इंटेंशन जो डाल रही है वो होगा, गिव अप मत करो, अपने पैशन पर काम करो। एट दिस फोक वेट अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें लग रही है बहुत डिफिकल्ट है सिचुएशन, क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुई है। बहुत जल्दी ये जो यहाँ पर क्लैरिटी आने जा रही ईगल,
ईगल का क्या मतलब है, तुम बहुत दूर से निशाना साध रही हो जिसकी वजह से तुम श्योर नहीं हो होगा कि नहीं, बट फोकस रहो, गिव अप मत करो। देखते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर बड़ी उलझन में हैं, जैसे क्या हो रही है लाइफ में, फोग, राहु, उलझन, डिप्रेशन, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। मुझे यही कार्ड जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी वाइज आ रही है। इंटेंशन जहाँ पर डालेंगे वही होगा, सो थॉट्स को पॉजिटिव रखें, ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करें। ग्रुप नंबर 3, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने जा रही है। How much depression, anxiety you have now, or you are carrying now some memory, nine of swords, night sleep disorder, नाइट में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्यों हो रही है? करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओह लुक एट दिस, जो शुरू हुई है वो ख़त्म तो होगा, चिंता मत करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई काम कर रहा है, ये ख़त्म तो होगा। ये एक बहुत बड़ी साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में, और जिस चीज़ के लिए अभी अभी फोगी मोमेंट में आप है, आप श्योर नहीं है, वो एक ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। द वॉल कार्ड हियर, वर्ल्ड फॉरेन जर्नी को भी दिखाते हैं, लॉन्ग कोई डिस्टेंस जर्नी को। अब बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड। लुक दिस टॉक्सिक कंपटीशन हियर, 5 ऑफ वांड्स एंड विद दिस मैजिशियन, एक टॉक्सिक कंपटीशन, कैवस कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। बट आप नॉन वायलेंस मोड में, मैं आपको शुरू में बताया, आपका वायलेंस मोड तो नहीं, आप छोड़ देंगे। मैदान को छोड़ना नहीं होता, आप सरेंडर कर देंगे। तुम चुप रहो भाई, तुम जो कह रहे हो ना वही सही है, कि पानी ऊपर ही जाते हैं ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, तो सही है, तुम सही कह रही हो। तो ये जो हो जाते हैं कि मुझे और वाद विवाद करना ही नहीं है, ऐसा एक एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपने टैलेंट, अपने कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर इस हफ्ते में सोच रहे कि करे और ना करे, बट बड़ी उलझन में है आप, बड़ी उलझन में है, क्योंकि कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी मुझे थोड़ी टगमगाते हुए एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, चैरियट, कोई मेजर इशू यहाँ पर लग नहीं रहा। सर्दी जुकाम वो माइनर इशू हो ही सकता है, बट चैरियट की जब एनर्जी आते हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी आप कंसर्न हो जाइए कि मुझे थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है, मुझे थोड़ी इवनिंग वॉक, जॉगिंग, थोड़ी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्योंकि टाइगर आड़ी जो मूवमेंट को दिखाते हैं, आपकी अंदर की फायर को दिखा रही है। तो फायर का मतलब आपके अंदर की फायर। सो इसको मंगल, राइट, इसको एक्टिवेट कीजिए। सिर्फ मंगल मतलब हनुमान मंदिर चले जाएंगे मंगल एक्टिव होगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी सोए है, आप लेजी है, मंगल एक्टिव नहीं होगी। सो इस पर काम चल रही है। एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगेन दिस वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, इसके हाथ में वर्ल्ड है। आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड मतलब मैंने जो इंटेंशन डाली वो होगा। ये जो अफर्मेशन होता है, आई एम बोल्ड, आई एम कैपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, ये अफर्मेशन आपको डालना चाहिए, एवरीडे आपको लेना चाहिए कि एक अफर्मेशन कि आई एम अनस्टॉपेबल। जो आप चाहेंगे वही होगा। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपकी लव लाइफ, काफ़ी 3 की एनर्जी आ रही है, ओके। एंड आपकी मास्टर कार्ड भी 3 आई है, यहाँ पर 2 आई है। एंड अगेन लव लाइफ में 3 ऑफ वांड्स, बट व्हील का एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड विद दिस फूल कार्ड इज हियर, मुझे वो कोणार्क का व्हील नज़र आ रही है, यू नो। एंड विद दिस फूल कार्ड हियर, एक मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस से बैठकर कोई नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे यू नो, जैसे मे बी आप एक ऐसे कनेक्शन में है जो लॉन्ग डिस्टेंस में, वो सोच रहा है कि यू नो एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। या फिर एक ऐसा कनेक्शन जो लॉन्ग डिस्टेंस में अभी है, अभी वो कम्प्लीटली यूनियन पे नहीं आई है, बातचीत हो रही है लॉन्ग डिस्टेंस से किसी के साथ, ऐसा हो सकती है, ओके। क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का एनर्जी आ रही है, जैसे दिस पर्सन इज कमिंग, बट इस हफ्ते में नहीं, ओके। One more card, Spirit. Yeah, this is 4 of Wands. देखते हैं one more card for love life, ग्रुप नंबर with this Hanged. अभी सिचुएशन पॉज, सस्पेंडेड आपको नज़र आ रही है, दिशा नहीं मिल रही, जैसे कंक्लूशन नहीं आ रही है। और मतलब आपको होपफुल रहना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पैशन को जगाना चाहिए, अपनी वेनस को एक्टिवेट कीजिए। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर स्पिरिट। आप वर्दी फील नहीं कर पा रही है, जैसे और प्यार चाहिए नहीं। एंड विद दिस डेविल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है लव लाइफ को लेकर आपके मन में। दैट्स नॉट योर वीकली एनर्जी, ये चल रही है। हैंग्ड मैन, डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब होता है ना कि एक पेसिमिस्टिक थॉट
कि और कुछ होगा नहीं लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल थॉट्स को दिखा रही है, अननेसेसरी गलत कंटेंट वगैरह देखना, एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाना, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। बाकी के लिए विद दिस हैंगमैन एंड डेविल यहाँ पर टॉक्सिक कोई सिचुएशन और कोई थॉट्स, कोई पर्सन आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, यू नो दिस, किसी ने हर्ट करा है, कोई छोड़ कर चला गया है कम्प्लीटली, सो आप बेटर जानते हैं कि दिस इज़ द टाइम कि उस टाई को, बिकॉज फूल का नई शुरुआत करने के समय है। फायर में सब जल कर राख हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाएगा या फिर जल जाएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 6 and 9 में से 6 and 9 नंबर विद दिस 2 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी एक आप अपने पार्टनर से मिलने जा रही है। इट्स नॉट इस वीक की एनर्जी नहीं है। 6, 9 and 2 ऑफ कप्स बहुत जल्दी 6, 9 इक्वल गिव एंड टेक होने जा रही है संबंध। दिस इज ग्रूम एंड ब्राइड सिचुएशन है यहाँ पर, राइट। देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेज स्क्रिप्ट नंबर। आपका जीवन का कोई कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है जिसमें आप लंबी टाइम से स्टक थे, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या गाइडेंस है। वन टाइम स्पिरिट। सो दिस इज गोस, you are a brave traveler, your soul knows the way, be confident you will achieve your destination। मैं यही बोल रही थी आपको। and loyal friends are always with you, don't worry, you are blessed and let yourself fly। so यहाँ पर आपको बोला जा रही है कि आप एक ट्रैवलर हैं एंड आप जहाँ पर भी अपनी नाव को रोकेंगे कहीं कॉन्फिडेंटली रोकिए, ओके, क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्लेन नज़र आ रही है, वाइब्रेंट से पीकक भी यहाँ पर है। आप शाइन करते हो, लोग आपको देख रहे हैं, आप शाइन कर रही है। एंड ट्रैवलर का घूस का जब एनर्जी होता है ना, ट्रैवलर का एनर्जी होती है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप में थोड़ी एस्ट्रल ट्रैवल का एनर्जी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज सो हाई एंड वेरी एक्टिव, बट यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। दैट्स द वर्ड, योर डेस्टिनेशन, दैट्स द प्रोसेस जो अभी चल रही है। ओके, सो इंटेंशन डालिए एंड गिव अप ना करें। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।